नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाड़मेर जो कि उड़ीसा में है, उन्होंने आईटीआई वालों के लिए 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रिलीज़ की है, जिसमें जो आपकी जो पोस्ट है वो एंगेजमेंट ऑफ डीबीडब्ल्यू यानी डेंजर बिल्डिंग वर्कर एंड सीपीडब्ल्यू यानी केमिकल प्रोसेस वर्कर और टेन्योर बेसिस इन द नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड। इसमें आपकी जॉब रहने वाली है। ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगेंस्ट द वैकेंसी टेन्योर बेस्ड जो है आपकी जॉब रहने वाली है। पहले जब आपका 1 साल के लिए टेन्योर रहने वाला, आपकी जो परफॉर्मेंस को देखते हुए फिर ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड करेंगे, जो कि 4 साल के लिए होगा फ्रॉम द 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड बेस्ड ऑन फैक्ट्री रिक्वायरमेंट। अगर जो फैक्ट्री की अगर रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आपके जो टेन्योर को है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर हमारे आपकी टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू में जो आपका जो बेसिक पे है 19,900 है प्लस डीए है, यानी लगभग आपको 40,000 जो आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी। यहाँ पर जनरल वालों के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ 20 पोस्ट है, एससी के लिए यहाँ 11 है, एसटी के लिए यहाँ 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 7 है। एक्स सर्विसमैन जो है वहाँ उनके लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर आपकी जो है 49 जो आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। बात करें अगर हम आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग स्किल लेवल टू विच प्रोफेशनल ऑन टेन्योर बेस विल बी एंगेज्ड आर एज फॉलोइंग। क्वालिफिकेशन की तो आपके पास जो है आईटीआई जो है एनसीपीटी हैविंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ट्रेड के साथ ट्रेड जो है यहाँ पर एओसीपी होनी चाहिए, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। फिटर ट्रेड में आईएमसीपी, एमएमसीबी, एलएसीबी, पीपीओ, फिटर जनरल। मशीनिस्ट से आपकी ट्रेड होनी चाहिए टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। स्किल्ड इन जो ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए, प्लस आपके पास एनएससी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो है बिटवीन 18 से 40 ईयर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर जनरल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन एडमिशन विल बी गिवन टू एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिनल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज अंडर। एससी के लिए यहाँ पर जो है 5 साल की छूट मिली है, ओबीसी नॉन क्रीमिनल के यहाँ पर 3 साल के लिए है और एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आपकी पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल के लिए, यानी जो भी यहाँ पर 40 साल तक तो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपके लिए। एससी अगर जो है उसको 5 साल की यानी 40 से यानी प्लस 5 उसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 45 साल तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं एससी वाले। ओबीसी वाले जो है यहाँ पर 48 साल तक आप यहाँ पर जो है 48 उम्र की जो है इस यहाँ पर छूट के साथ आपको 3 साल का जो मिलेगा तो 48 साल हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन पीरियड अगर 3 साल है तो यहाँ पर 43 साल एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर एज जो है रखी गई है छूट के साथ। वैसे आपकी जो है 18 से 40 वाले भी भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन की अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी नो फीस रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, फॉर्म को आपको कैसे फिल करना, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर एक प्रिंट दिया जाएगा जो कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, उसकी आपको फॉर्म फिल कर लेना ब्लॉक लेटर्स में और उसके साथ जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट आपको मांगे हैं उनको अटैच करके और अपनी सेल्फ अटेस्ट उनको कर देना है और उनको समय जो इन्होंने निर्धारित किया उसके अंदर अंदर आपको वो ऑफलाइन फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू पर्सनल और कॉन्टैक्ट बेस्ड एप्लीकेशन अलोंग विद अदर नेसेसरी एनक्लोजर 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड। 2 आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फोटोग्राफ देने जो सेल्फ अटेस्टेड हो इन द बैक साइड और उसके जो फोटो के पीछे आपको अपने साइन करके देने हैं टू बी फॉरवर्ड बाय पोस्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस ओनली। जो भी इन्होंने एड्रेस दिया है ये जो है आपका यहाँ पर ये जो आपको एड्रेस दिया गया है टू चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाड़मेर, पीओ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बारंगीर, पिन 767070 ओडिशा। यहाँ पर आपको वो पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पर। नोट, कैंडिडेट कैन आल्सो सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय हैंड एंड सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाड़मेर ऑन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्ट। 21 दिन के अंदर अंदर जो भी इन्होंने रिलीज़ किया है ये नोटिफिकेशन उसके अंदर अंदर आपको ये फॉर्म जो है आपको फिल करके भेज देना है वहाँ पर। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, बात करें अगर हम आपको यहाँ जॉब आपकी क्या रहने वाली, जॉब से मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोजिव एंड एम्यूनेशन। यहाँ पर आपको ये जॉब रहने वाली है। आपकी मोड ऑफ जॉब सिलेक्शन है, सिलेक्शन का जो मोड है तो वो है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द एनसीवीटी एनएससी ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट ऑन द। आपका जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस जो आपके ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा उसके बेस पर आपको मेरिट लिस्ट लगेगी। कट ऑफ परसेंटेज स्कोरिंग कैंडिडेट फ्रॉम द टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाड़मेर बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन एनसीटीवीटी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स सिक्योर्ड इन एनसीवीटी एग्जाम और ट्रेड टेस्ट का। जो भी आपकी एनसीवीटी जो ट्रेड थी प्लस जो आपकी ट्रेड टेस्ट है जो ये लेंगे उनके बेस पर आपको एक मेरिट लिस्ट लगेगी, उसी बेस पर आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। ठीक है, वेटेज ऑफ मार्क्स इन एनसीवीटी एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल विल बी 80 और 20% का यहाँ पर रेशियो रहने वाला है। कैंडिडेट हैविंग एनएससी इशूड बाय एनसीवीटी से होना चाहिए इन ओसीपी ट्रेड। ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एनसीवीटी ट्रेड प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसको ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा जो भी ट्रेड टेस्ट में प्रैक्टिकल टेस्ट में एलिजिबल मतलब जो उसे पास करेगा। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी लिमिटेड टू द नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफाइड डिसिप्लिन कैटेगरी वाइज। ठीक है, बात करें यहाँ पर आपकी अगर आपने रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट और नॉट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म और कंडीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल बी समली रिजेक्टेड। अगर आपने यहाँ पर टाइमली आपको अगर आपने ये फॉर्म भरकर वहाँ पर स्पीड पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, टर्म ऑफ द कंडीशन जो उन्होंने दे रखी है उसी के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करके वहाँ पर दे देना। ठीक है, ये कुछ आपका ये ऐसा फॉर्म दिखेगा एप्लीकेशन फॉर द टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू बी फॉरवर्ड बाय द। ये आपको जो फॉर्म है डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर आपको फोटो आएगी टू द चीफ। इसमें जो आपसे मांगा है पोस्ट अप्लाइड किसके लिए है, आईटी ट्रेड कौन सी, अप्रेंटिस ट्रेड किससे की है, नेम में अपना नाम लिख देना ब्लॉक लेटर्स में, जेंडर फादर नेम,
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बता देनी है यहाँ पर आपको अपनी। एज क्लास जो भी इस क्लोजिंग डेट थी रिसिप्ट की वहाँ पर वो लिख देना। नेशनलिटी आपको दे देनी है। कैटेगरी आपकी कौन सी है, आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। ठीक है। वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप में है तो येस, और नहीं है तो नो। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दे देना अपना। यहाँ पर स्टेट और पिन के साथ मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देना। एक है तो एक तो है ही, और दो है तो दूसरा भी दे देना। ठीक है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दे देनी है। अपना टू प्रोमिनेंट विजिबल जो भी आपके मार्क्स है फेस पर या जहाँ पर दो आपको यहाँ पर बता देने हैं। जो भी आपके चेहरे पर कट गया मार्क है या कुछ भी जलने वलने का मार्क है तो आपको लिख देना है। मीडियम ऑफ टेस्ट क्या होने वाला है आपको, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी का देना। ठीक है। ये आपको कुछ फॉर्म है। डिटेल ऑफ एजुकेशन की यहाँ पर आपको बात करनी है। क्वालिफिकेशन के लिए 10th के लिए यहाँ पर आपको बता देना है। नेम ऑफ अपना स्कूल बता देना है। रिकॉग्नाइज जो बोर्ड था CBSE जो भी था आपके यहाँ पर कब पास की थी, ईयर ऑफ पासिंग कब था। ठीक है। ITech की यहाँ पर डिटेल बता देनी है। NCVT, ठीक है। जो भी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कौन सा था, किस कब से कब तक थी, कौन सा बैच था, ईयर ऑफ पासिंग थी, सर्टिफिकेट और डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको बता देना है। डिटेल ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको अप्रेंटिस की सारी जो भी जहाँ से भी आपने जिस भी संस्थान में अप्रेंटिस की थी उसकी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। नेम ऑफ किस स्टेट से थी, ऑर्डिनेंस कौन सी थी, ट्रेनिंग पीरियड, बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट, ठीक जो भी इशू हुआ था उसकी आपको बता देनी है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो डिटेल ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट प्रीवियस अगर है तो यहाँ पर दे देना, वरना वैसे तो इसमें कोई इन्होंने ऊपर नहीं लिखा है कि एक्सपीरियंस है या नहीं। ठीक है। अगर हो तो यहाँ पर आप दे देना। ठीक है। जो आपके सेल्फ अटेस्ट जो उसके साथ फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दे देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दे देना है। NCVT दे देना है। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यहाँ पर दे देना। एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर दे देना। कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डिक्लेरेशन ऑफ OBC NCL का दे देना है। डॉक्यूमेंट पर सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ पेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, एक जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे लगेगा। एक्स्ट्रा फोटोग्राफ है। नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटन ऑन बैक साइड, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटन उसके बैक साइड में लिखकर आपको भेज देना है। ठीक है। तो यही कुछ आपका फॉर्म का जो फॉर्मेट था। तो आशा करता हूँ आप इसे जो भी इनका टाइम जो इन्होंने दिया है उसके अंदर आप इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे। एक अच्छी बेहतरीन नौकरी है, 5 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने ITI दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। नई ITI वैकेंसी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।